देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, पहाड़ों की संवेदनाओं, पलायन की पीड़ा तथा जनमानस से जुड़े सामायिक विषयों पर आयोजित विचार गोष्ठी अपनी गणना अपने गांव परिसीमन एवं प्रतिलोक पलायन दिल्ली के उत्तराखंड सदन में हुई, जिसमें कई सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। सार्वभौमिक सोशल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, मां ज्वाल्पा शारदीय महोत्सव सहित जयंती फाउंडेशन द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही कई संगठनों ने जुड़कर इसमें भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता जोत सिंह बेस्ट, मथुरा दत्त जोशी, प्रेम बहुखंडी, डॉक्टर राजेश्वर कापड़ी, अजय सिंह बेस्ट, रोशनी चमोली सहित कई गणमान्य रहे और सभी ने विषयों पर चर्चा की। साथ ही यहाँ पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की याद में यहाँ पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। तस्वीरें आप उत्तराखंड सदन की देख रहे हैं, जहाँ पे भारी संख्या में उत्तराखंडी प्रवासी समाज एकजुट हुआ और इस विचार गोष्ठी में शामिल होकर अपने अपने विचार रखे और साथ ही प्रवासी समाज को भी जागरूक किया। साथ ही आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का यहाँ पर आयोजकों ने भव्य स्वागत किया और साथ ही माधव सिंह भट्टारी पुरस्कार से भी यहाँ पर कई संस्थाओं और गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। देखिए रिपोर्ट। समस्या ये आ गई कि परिसीमन होना है और उसके लिए जनगणना प्रारंभ हो गई। जनगणना जो होगी उसी के आधार पर आगे परिसीमन होगा। तो आज हमने चिंतन करना है कि इस जनगणना में हमारी भागीदारी क्या होनी चाहिए, कैसे हम या सरकारों पर क्या ये दबाव बनाया जा सकता है कि परिसीमन भौगोलिक स्थिति के आधार पर हो, जैसे कश्मीर के किश्तवाड़ में है। इलाके की दुर्गमता को देखते हुए उसे कॉन्स्टिट्यूंसी निर्धारित किया जाए, जनसंख्या को अलग रखकर। क्या उत्तराखंड में एक मिक्स मॉडल आ सकता है जिसमें कि भौगोलिक परिस्थितियों में अलग परिसीमन हो और जनसंख्या के आधार पर परिसीमन अलग हो? ऐसा यहाँ पर आज एक प्रस्ताव हम लोग मिलकर पास करेंगे और आदरणीय अमरीश जी के मार्फत उसको सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि महानगर का जनमानस क्या चाहता है। गिना जाएगा, ये गिना चुना रह जाएगा। वोट भले ही शहर में डालो, लेकिन हक गांव का मत छोड़ो। पहाड़ थे तो पहाड़ के थे तो हम पहाड़ के हुए क्यों नहीं? यही आज का विषय है। प्रवास में ज़्यादातर उत्तराखंडी संस्थाओं ने इस विचार गोष्ठी में भाग लेकर अपनी अपनी भागीदारियों को निभाया और विश्वास दिलाया कि वह दिल्ली एनसीआर में सभी को जागरूक करेंगे और गांव की ओर जाकर अपनी जनगणना अवश्य कराएंगे। जिस विषय के संबंध में हम 15-20 लोग देहरादून में विगत वर्ष हमने चर्चा की थी कि 2026 और 27 का वर्ष पूरे देश में जनगणना का वर्ष है। आदरणीय जोशी जी के नेतृत्व में कुछ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, बुद्धिजीवी लोग और मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कुछ 15-20 लोगों ने हमने बैठकर एक पहली मीटिंग की थी देहरादून में। उसके बाद एक और मीटिंग देहरादून में की हमने प्रेस क्लब में, और तमाम चर्चाओं का दौर चला। प्रदेश के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से
मिलकर हमने चर्चा की थी कि जनगणना का वर्ष चल रहा है, आप कहीं बनाइए, स्वतंत्र हैं आप जहां रह रहे हैं वहीं अपना वोट बनाए। वैसे भी नियम है 6 महीना कोई व्यक्ति बाहर रहता है तो उसका वोट वहां बन सकता है। लेकिन हमारा एक ही निवेदन है, कम से कम जनसंख्या जनगणना का वर्ष चल रहा है, आप अपने गांव की तरफ रुख करिए और अपनी गणना आप अपने गांव के रजिस्टर में कराइए। आपके प्रधान जी आपको वहां पर मदद करेंगे, आपका जो जनगणना का हमारा अधिकारी होगा वो वहां पर मदद करेगा। बहुत दूर आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आजकल तो ऑनलाइन जनगणना हो रही है। आज हमें कराने का प्रयास करिए। जितने ज़्यादा लोग आप लोग पहाड़ की तरफ जाएंगे, आप राजनीति कहीं करें, वोट कहीं दें, नौकरी कहीं करें, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी गणना अगर कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि आप सबका बहुत बड़ा एहसान उत्तराखंड के ऊपर हो। तो बशा रावत जी के लिए देखिए हमारी करी बहन जो है बशा रावत। जमोन भाई स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार ये पहाड़ का सम्मानजनक पिछली बार आवन वन में दिया था। बहुत बहुत अपनी गणना अपने गांव, यू अभियान हकीकत में गांव तक बचाने का अभियान है। और ये अभियान में हम पूरी कोशिश करी अब तक कि राजनीतिक घिचपिच न हो। हम एक और बात देखी और समझी कि हम जब कई सवाल तय खड़ा करने को काम कर दो, हमारी सीधी नज़र जाती कि सरकार, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, विधायक जी, और जब हम निर्भर होने के है का आदमी पर, तो फिर हम अपनी ताकत में भूल जानो। एक नागरिक का रूप में हमारू कर्तव्य क्या है, हमारी कार्य क्षमता क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर ई पर हम विचार कर ला और सरकार की निर्भरता से बाहर निकलते विचार कर ला, तो निश्चित रूप से हम जो अभियान छेड़ी, यू अभियान सफल होलू। लोग जो घर से बाहर निकले, आप लोगों ने एक अलग अलग किस्म का संघर्ष को सामना करी और तब अपने स्थापित करने काम करे, अपनी चिंता के साथ, अपना परिवार की चिंता के साथ, जिम्मेदारी का निर्वहन के साथ, आप गांव की बात भी सोची, सामाजिक संस्था बनाने के बाद, तो आप लोग से ज़्यादा बुद्धिमान कोई सब, आप लोगों से ज़्यादा संघर्षशील और आप लोगों से ज़्यादा समझदार कोई सब। तो ये जो हम गांव का माँ अपनी जमीन तय बेचने को काम करना, जो लोग करना, वो ये बात तय नहीं समझने लगा कि हम अपनी तीसरी पीढ़ी की खातर बहुत बड़ा नुकसान करना। हमारो नाती जब दिल्ली में परेशान हो जालू, दिल्ली का वातावरण से वापस आए थे, गाँव में डोकरी खोज लो और तब नहीं मिल रही, तो वही समय पर वही परिवार की क्या हालत होली, वही नौजवान की या वही व्यक्ति की क्या हालत होली, वही को अंदाजा होता ही। जमीन से सुरक्षित रखने को काम करा, अपनी खातर, अपनी अगली पीढ़ी खातर, अपनी तीसरी और चौथी पीढ़ी खातर। यूं मेरा निवेदन। लेकिन अगर गणना आप निकराई तो जो प्रगणक छे उत्तराखंड में 30,000 वार्ड छन बनया और एक वार्ड की अधिकतम जनसंख्या 800 छे और 800 से 801 होली तो वार्ड 2 बन जाला, 2 प्रगणक लग जाला। वो कैलकुलेटिव उन हिसाब निकाली कि 800 को मतलब 160 परिवार, एक परिवार की औसत जनसंख्या 5, 16 5 80 800 और 20 एक महीने को टाइम 30 दिन को, तो वह में सारा काम मिले थे 160 परिवार में घूमना को जो काम चाहिए 30 दिन में प्रगणक पूरा कर ले लो। तो ये हिसाब से हुए थे काम बांटो। आप चल गई आपन अपनी गणना करे भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपन नहीं कराए तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मकान गणना होनी, आपको मकान जे भी रूप में गाँव में होलू वह पर नंबर पड़ गयो, वह पर वह लिखा ले होलू कि यह तालाबंद छ, अभी परिवार पर कोई नहीं, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं।
हमारी जो सारी लड़ाई है, हमारी जो सारी बातचीत है, हमारी जो सारी तैयारी है, वो 9 फरवरी 2027 से और 28 फरवरी 2027 तक मैंने जो कागज दिने आप पर ये पर मेरे लगभग लिखे हुए, क्योंकि एक पार्टी हम कोई भी नहीं, एक बार सुनी तो सारी चीज़ याद नहीं रहती। मैं भी 4 बार जनगणना निदेशालय जेते हैं, मैंने भी विद्यार्थी चारों वक्त में पढ़ना को काम करी, तो तब मैं फिर आपने ये बात समझाने की कोशिश करना। हमने 2025 जून में जो जनगणना में एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य होना चाहिए, उस पर अपनी गणना अपने गांव अभियान की शुरुआत की। और मुझे खुशी है कि हम कम समय में दिल्ली में अपने प्रवासी भाइयों तक पहुंच पाए। उनसे आज हमने बातचीत की और हमारे प्रवासी भाइयों ने जो अलग अलग संस्थाएं हैं यहाँ पर दिल्ली में हमारी उत्तराखंड की, उन्होंने जिस जागरूकता का परिचय दिया, जिस जिम्मेदारी का परिचय दिया, वो हमारे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। हम प्रवासियों का आह्वान कर रहे हैं कि जनगणना के समय वो अपने गाँव में अपने परिवार के साथ करके अपनी गणना गाँव में कराएंगे तो गाँव बचेंगे और गांव का विकास होगा, गांव का बजट बढ़ेगा और वहां पर जो उनकी भावनाएं जिस कारण से उनको पलायन करना पड़ा वो कारण खत्म होंगे, तो वापस फिर वो गांव की तरफ चलेंगे। इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ हमने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। और मैं जो तीनों मुख्य संस्थाएं अजय जी के और जो गुसाई जी और हमारे दूसरे साथी हैं, उन्होंने जो ये प्रयास किया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मोमेंटों के लिए नवानी जी थोड़ा आगे 2026 और 27 वर्ष जनगणना का वर्ष है। पूरे देश में जनगणना का कार्यक्रम आगे चल रहा है। भारत सरकार जनगणना करा रही है और जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्र में गांव के गांव खाली हो रहे हैं और जितने भी हमारे प्रवासी भाई देश के विभिन्न कोनों पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उसी सिलसिले में उनको जागरूक करने के लिए, उनसे निवेदन करने के लिए, उनसे अनुरोध करने के लिए आज दिल्ली एनसीआर के हमारे प्रवासी भाइयों की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें बहुत सी संस्थाओं के लोग यहाँ पर जुड़े हैं। बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारा निवेदन ये है कि कम से कम जिस तरीके से हमारे गांव खाली हो रहे हैं, लोग अगर अपनी गणना अपने गांव में कराएंगे तो निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र की जो अवधारणा है पर्वतीय राज्य की, वो अवधारणा बची रहेगी और हमारी ग्राम पंचायतें बची रहेंगी। हमारे जो स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारे जो ग्राम सभाएं टूट रही हैं, एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं, वो बची रहेंगी। और सुशीला राव जी वो पहले ही महिला निर्देशिका है उत्तराखंड की फिल्मों की, और उन्होंने अभी जो दिल्ली इंटरनेशनल एक बार जोरदार तालियां प्लीज। ये आज हमारा जो कार्यक्रम है उत्तराखंड सदन में है और इसमें सार्वभौमिक के साथ साथ भयात एनजीओ और बहुत सारी संस्थाएं, टीवी उत्तरकाशी विकास परिषद है, उत्तराखंड फिल्म एंड नाट्य संस्थान है, उत्तराखंड भ्रात मंडल है और बुराड़ी की बहुत सारी संस्थाएं हैं। बहुत सी ऐसी दिल्ली की जो संस्थाएं हैं जो कि उत्तराखंड के संस्कृति पर, उत्तराखंड की बोली भाषा पर काम कर रही हैं, वो आज इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, इस विचार गोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आई हैं, जिसका विषय है अपनी गणना अपने गांव। मतलब हम ये विषय एक ऐसा है कि हम उत्तराखंड को बचाने की इस मुहिम में कितनी भागीदारी, कितनी सेवा हम कर सकते हैं, कितना सहयोग दे सकते हैं। हम मूल निवासी हैं, मूल निवासी होने के कारण हमारा ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि जो अपनी गणना है और जो हमारा मूल है, हम उसकी गणना अपने गाँव में कराएं, अपना वोट हम अपने गाँव में दें। इसका एक कारण ये भी है कि पलायन रुकेगा और दूसरी बात कि जो जनगणना के हिसाब से जो हमारी राजनीतिक भागीदारी है वो कहीं कम ना हो, क्योंकि पहाड़ी परिकल्पना के आधार पर हमने जो राज्य मांगा था उसकी सीटें कम होने के बहुत आसार हैं। और हमारा हमेशा सरकारों से ये कहना है कि जनगणना के आधार पर नहीं, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर ही सीटों के बंटवारा होना चाहिए। तो एक हमारा ये विशेष कार्यक्रम है अपनी गणना अपने गाँव।
आपको बता दें, प्रवास में लगातार यह कार्यक्रम चल रहे हैं। अपनी गणना अपने गांव का कार्यक्रम के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और गांव की ओर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और अपनी गणना वह अवश्य ही गांव में कराएं, यही संदेश दिया जा रहा है। 2025 में भी हम लोगों ने इसका एक पहला फेज़ किया था, जिसमें कि हम लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन, प्रतिलोम प्लान के बारे में एक लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश की थी, क्योंकि पहाड़ जैसे कि आपको पता है दिन ब दिन खाली होते जा रहे हैं। आज 1700-1800 गांव हमारे घोस्ट विलेजेस हो चुके हैं और बहुत सारे गांव घोस्ट विलेज होने की कगार पर हैं। तो उत्तराखंड धीरे धीरे एकदम खाली होता चला जा रहा है। अब यहाँ पर मुद्दा ये आ गया कि इस वक्त वहाँ पर जनगणना शुरू हो गई है, जनगणना प्रारंभ हो गई है और ये जो है दूर तक प्रभाव डालने वाली है। इस जनगणना के आधार पर परिसीमन होना है और परिसीमन अगर जनसंख्या के आधार पर हुआ तो निश्चित तौर पर जो पहाड़ी क्षेत्रों की सीटें हैं वो कम हो जानी हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से हमारी भागीदारी बहुत ना के बराबर हो जाएगी, जो कि बहुत दुखदायी होगा, क्योंकि उत्तराखंड जो है ये पहाड़ी राज्य का स्वप्न हमारे लोगों ने देखा था, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करी, जिन माता बहनों ने कष्ट करा, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, एक पहाड़ी राज्य के परिकल्पना के हिसाब से इसको किया था। और जब पहाड़ों की उसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं रहेगा तो काहे का पहाड़ी राज्य रह जाएगा। तो ये इसी को लेके एक विचार गोष्ठी यहाँ पर बहुत सारी दिल्ली के जो सामाजिक संगठन उनके प्रतिनिधियों के साथ आज हो रही है। कुछ क्षेत्र से भी लोग आए जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर, कि किस प्रकार से हम इन समस्याओं से पार पा सकते हैं और कैसे इसको एक अभियान में बदलें कि जो महानगरों में उत्तराखंड का जनमानस रह रहा है, चाहे वो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, मद्रास है, देहरादून है, कलकत्ता है, तो कैसे वो भागीदारी निभाए कि हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधित्व बना रहे। प्रवासी समाज के अमूल्य विचार, अनुभव एवं सहभागिता समाज को नई दिशा और चेतना प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी उद्देश्य से प्रवास में यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अपनी गणना अपने गांव जागरूक कर रहे हैं प्लान से और साथ ही जनगणना से, क्या है थोड़ा बताइए और किस तरह से? ये है दीप भाई कि हम जो है मूल की पुकार एक बैनर के तले हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं और ये मूल की पुकार आह्वान 2 है, जिसमें हम परिसीमन और जनगणना जो अभी 2026 में होने वाली है उसके लिए और साथ ही साथ रिवर माइग्रेशन पे हमने जब मूल पुकार फर्स्ट किया था उसमें हमने एक बृहद मैसेज दिया था और उसको हमने शासन प्रशासन तक भी पहुंचाया था। और यहाँ भी हमारी कोशिश ये रहेगी तमाम समाज के यहाँ पे गणमान्य लोग आए हुए हैं, तरह से जो है 2026 की जनगणना हम वहाँ पे जाके किस तरह से शासन प्रशासन की मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम यहाँ पे जाके अपनी गणना अपने गाँव के नाम कर सकते हैं। आज ये बहुत शानदार प्रयत्न है सभी गणमान्यों का, जितने गणमान्य यहाँ पे आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे बीच में आज ज्योति सिंह बिस जी हैं, मथुरा दत्त जोशी जी हैं, प्रेम बौखंडे जी, अजय सिंह बिस जी हैं और राजेश्वर कापड़ी जी हैं और 3 संस्थाएं इसको कर रही हैं, सार्वभौमिक माँ जालपा और जयंती फाउंडेशन। और बहुत बृहद तरीके से इसका मैसेज आने वाले समय में जाने वाला है कि हम अपने गाँव को किस तरह से आबाद करें, किस तरह से वहाँ के युवाओं की पीढ़ी को हम आगे पुश करने की कोशिश करें। अपने लगातार प्रवासी समाज को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही उत्तराखंड में भी इसका प्रभाव पड़े उस पर पूरा जोर रखते हैं। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत सबसे अच्छा शानदार आपने विचार दिया है कि उत्तराखंड में भी जाके भी हम प्रयास करते हैं। आपने देखा ही होगा कि कई बार हमने जो है वहाँ पे कार्यक्रम किए, इस तरह के कार्यक्रम ये इस तरह के जटिल कार्यक्रम है जिसको समझना जो है हर किसी के बस की नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं और सभी लोगों को जगाते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम जो है हम पहाड़ में भी करें। पहाड़ के लोग, आखिर हम तो मूल निवासी वहीं के हैं, तो ये कार्यक्रम वहाँ पर भी होने चाहिए। क्या उद्देश्य देना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे सभी को? संदेश यही है सभी को कि अपने गाँव जाइए और अपने गाँव में जनगणना में भागीदारी बनिए। परिसीमन के तहत आपको पता ही है कि हमारे गाँवों में 50 घर अगर खाली हैं तो क्या पता हमारी विधानसभा खाली होने वाली हो, तो कम से कम वहाँ रहें, बसें। और बुजुर्गों से खास निवेदन है कि कम से कम अधिक से अधिक समय जो है अपने पहाड़ में